मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 7 जुलाई 2026 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की सप्तमी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, देश के कई राज्यों में मानसून ने अब तबाही मचानी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मुंबई पुणे रेल रूट पर कर्जत लोनावाला के भोरघाट सेक्शन में 2 जगह लैंडस्लाइड हो गई। तीनों रेलवे लाइन प्रभावित हो गई। 20 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। उधर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड होने से रास्ता बंद हो गया। मुंबई में कल 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिससे 142 पेड़ उखड़ गए। टीएमसी ने कल सरकारी, प्राइवेट और नगर निगम के सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है। आम लोगों से घर में रहने की अपील की गई है। देश की एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सोमवार को कहा कि 15 राज्यों में महिलाओं से जुड़ी नगद सहायता योजनाओं की राशि की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। परिषद ने कहा कि नगद राशि महंगाई बढ़ने और परिवारों के खर्च में बदलाव को देखते हुए जरूरत पड़ने पर बढ़ाई जानी चाहिए। ESPPM ने अपनी रिपोर्ट में महाराष्ट्र की माझी लाडकी बहना योजना, ओडिशा की सुभद्रा योजना का अध्ययन किया। रिपोर्ट में कहा कि इन योजनाओं से महिलाओं की बचत बढ़ी है, घरेलू खर्च में मदद मिली है और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई थी। वहां लाडली बहना योजना के नाम से एक योजना चलाई जाती है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दिए जाते हैं और कई राज्यों में इसी प्रकार की योजनाएं शुरू हो गई है। अब परिषद का कहना है कि महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने से परिवार की स्थिति बेहतर होती है और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ती है। इसीलिए महंगाई के अनुसार सहायता राशि की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SP शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि सरस, अमूल, लोटस और मदर डेयरी सहित दूध व डेयरी उत्पादों का विक्रय करने वाली सभी एजेंसियों की जांच की जाए। जांच में यह भी देखा जाए कि यह एजेंसियां किस तकनीक या पद्धति से सिंथेटिक यानी कि मिलावटी उत्पादों की रोकथाम कर रही है। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट MS सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि औद्योगिक उपयोग में आने वाला यूरिया बड़े पैमाने पर पशु आहार में मिलाया जाता है। यदि पशु यूरिया युक्त चारा खाते हैं तो उनके शरीर में नाइट्रोजन और यूरिया का स्तर बढ़ जाता है, जिससे दूध की गुणवत्ता खराब हो सकती है। खैर, आगे बढ़ना होगा। एक और बहुत बड़ी खबर, जयपुर में जमीन मकान खरीदना अब महंगा होगा। सरकार ने DLC दरों में जुलाई महीने से ही 5 से लेकर 49% तक वृद्धि और सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जयपुर कलेक्ट्रेट में सोमवार को कलेक्टर संदेश नाइक की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सभी सब रजिस्ट्रार अपने अपने क्षेत्र में जमीनों के बाजार मूल्य का निर्धारण करते हुए प्रस्ताव रखे हैं। इसमें ज्यादातर जमीन जो शहरी इलाके में आ रही है उनमें 40% तक वृद्धि के प्रस्ताव है। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी कई जगह 35% तक बढ़ोतरी के प्रस्ताव आए हैं। वहीं कुछ चुनिंदा कॉलोनियों में 49% तक बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव रखा गया है। आपको बता दूं, 4 महीनों में दूसरी बार जमीनों की DLC दरें बढ़ाई जाएगी। इससे पहले अप्रैल 2026 में भी वृद्धि की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी और काम की खबर, जयपुर डिस्कॉम के बिजली उपभोक्ताओं को अब नया कनेक्शन, बिजली लोड बढ़ाने और कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने के लिए बिजली दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। डिस्कॉम ने इन सुविधाओं को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP लागू किया है। इसके तहत अब बिजली का नया कनेक्शन, बिजली लोड बढ़ाने और कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सभी आवेदन निगम के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे और हर स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। नई व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ताओं को कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाना और फाइलों में होने वाली देरी खत्म करना है। हालांकि आपको बता दूं, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे। आवश्यकता होने पर मौके का निरीक्षण भी किया जा सकता है। करौली से बहुत बड़ी खबर, करौली जिले के पांचना बांध में 20 साल बाद सोमवार को पानी छोड़ा गया। जल संसाधन व सिंचाई मंत्री सुरेश रावत, गृह राज्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने बांध के गेट खोले। बांध के 3 गेट खोलकर गंभीरी नदी में पानी की निकासी शुरू हो गई है। इसके साथ ही बांध से जुड़ा पानी निकासी का 20 साल पुराना विवाद भी खत्म हो गया है।
सोमवार को ही गुडला पांचना लिफ्ट में भी पानी छोड़ने की शुरुआत की गई। इस तरह पांचना बांध में से एक साथ 3 क्षेत्रों में पानी की निकासी शुरू हो गई है। इससे पहले बांध में पानी निकासी के लिए 2 नई लिफ्ट परियोजनाओं और गुडला लिफ्ट परियोजनाओं की पीडीएन सिस्टम रिमॉडलिंग का शिलान्यास भी किया। इन परियोजनाओं पर 61 लाख रुपए की लागत आएगी। यह समारोह पहाड़ी गांव स्थित देव नारायण मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। आगे बढ़ेंगे। सरकार का एक और बड़ा फैसला। प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों की अब तक बढ़ी हुई सैलरी और वेतन निर्धारणों की बारीकी से जांच होगी। वित्त विभाग ने सभी कर्मचारियों के वेतन निर्धारणों की अगस्त तक जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जिन कर्मचारियों का पे फिक्सेशन गलत हो गया है और ज्यादा वेतन उठाया तो उनसे वसूली की जाएगी। वित्त विभाग ने इसके लिए नए सिरे से सर्कुलर जारी कर दिया है। वित्त विभाग ने सर्कुलर जारी कर सभी विभागों को अब तक के लिए वेतन निर्धारणों की बारीकी से जांच कराने के निर्देश जारी किए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। और बड़ी खबर, प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव का मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी परिसीमन और चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा नहीं करने पर राज्य चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने अवमानना याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि शहरी निकायों का वार्ड परिसीमन और मतदाता सूची का संशोधन 20 जून तक पूरा किया जाए और संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी कर ली जाए। इसके बावजूद अभी तक चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करके उन्हें दंडित किया जाए। भरतपुर से बड़ी खबर, शनिवार की रात बदमाशों ने 5 लाख रुपए से भरा बैग लूटने के लिए बर्तन व्यापारी को गोली मार दी। घायल व्यापारी की रविवार रात 1:30 बजे जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सुभाष नगर निवासी व्यापारी चंद्रभान पेट में गोली लगने के बाद खुद बाइक चलाकर भरतपुर के आरबीएम हॉस्पिटल पहुंचे थे। हालात बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उन्हें जयपुर रेफर कर दिया था। वहीं व्यापारियों ने बाजार में धरना देकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस को सोमवार शाम तक आरोपियों को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, बिकवाली के दबाव में जयपुर सराफा बाजार में दोनों ही कीमती धातुओं में गिरावट आई। सोमवार को चांदी 1100 रुपये कम होकर 2,39,400 रुपये प्रति किलो रही। शुद्ध सोना भी 400 रुपये गिरकर 1,49,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 200 रुपये टूटकर 1,38,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा, अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो प्रदेश की प्रमुख अनाज मंडियों में जीरे का न्यूनतम भाव रहा 16,000 और अधिकतम जीरा बिका 22,000। इसबगोल का भाव रहा न्यूनतम 10,000 से अधिकतम 13,700 रुपये। अरंडी का भाव रहा न्यूनतम 5800 से अधिकतम 6300 रुपये। वहीं प्रमुख अनाज मंडियों में गवार का भाव रहा न्यूनतम 4800 से अधिकतम 5600 रुपये प्रति क्विंटल। मौसम को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आपको दे दूं। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अब मानसून सक्रिय हो गया है। जोधपुर यानी कि पश्चिमी राजस्थान में भी कल दोपहर के बाद कई इलाकों में तेज बारिश हुई। शहर में सड़कों पर पानी नदी की तरह बहने लगा। यहां ड्राइवर की लापरवाही की वजह से सवारियों से भरी बस पानी में फंस गई। कल सीकर जिले में भी भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। शहर के प्रमुख इलाकों में 1 से लेकर 3 फीट तक पानी भर गया। इसके कारण बाइक सवार लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जयपुर में भी कल देर रात हुई तेज बारिश के कारण कई सड़कें धंस गई। जगह जगह बड़े पेड़ भी टूट गए। सड़कों पर भारी जलभराव होने के कारण वहां खड़ी कारों के पहिए तक पानी में डूब गए। बीते 24 घंटों में सवाई माधोपुर सहित कई जिलों में 2 इंच तक पानी बरसा है। और सबसे बड़ा अपडेट तो यह है, प्रदेश के कई इलाकों में अगले 4-5 दिनों तक भारी तो कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। सबसे बड़ी और राहत वाली बात यह है, आज से पश्चिमी राजस्थान के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों में तेजी देखी जाएगी। 7 और 8 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान खासकर जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में कहीं कहीं पर भारी बारिश भी हो सकती है।
अच्छा, अंत में अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दूं। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा सोमवार को तेहरान से आगे बढ़ गई है। 10 किलोमीटर लंबे रूट पर लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए जुटे हैं। सरकारी मीडिया ने इसे देश के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा जनसमूह बताया है। प्रशासन ने लोगों से अंतिम यात्रा मार्ग पर बने रहने की अपील की है। अधिकारियों के मुताबिक आखिर में खामेनेई के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से अंतिम यात्रा मार्ग के ऊपर से लाया जाएगा ताकि दूर खड़े लोग भी अंतिम दर्शन कर सकें। अंतिम यात्रा के बाद खामेनेई के पार्थिव शरीर को धार्मिक रस्मों के लिए कोम ले जाया जाएगा। इसके बाद उन्हें उनके गृह शहर मशहद में सपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।